मीनाक्षी थापा अभिनेत्री बनने के लिए मुंबई आई थी और स्ट्रगल कर रही थी। वो मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन में भी काम कर चुकी थी, लेकिन अचानक एक दिन उनकी मां के पास एक फ़ोन आया जिसमें उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी मीनाक्षी का अपहरण कर लिया गया है। बेटी को छोड़ने के बदले फ़ोन पर उनसे 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनू और आप देख रहे हैं द चाणक्य। नेपाली मूल की मीनाक्षी ने देहरादून से स्कूलिंग के बाद एविएशन से डिप्लोमा किया था। उनके पिता ओएनजीसी देहरादून में पोस्टेड थे। उनकी मां कमला थापा एफआरआई यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रही थी। उनके भाई नवराज आर्मी में श्रीनगर में पोस्टेड थे। इसके अलावा उनके एक भाई विक्की और बड़ी बहन हेमू भी हैं। बहन हेमू की शादी हो चुकी थी। मीनाक्षी को डांस का शौक था, इसी के चलते उन्होंने सेंट जोसेफ एकेडमी में बतौर डांस टीचर काम भी किया था। लेकिन उन्हें फिल्मों में काम करना था और एक दिन कामयाब अभिनेत्री बनने का यही सपना लेकर वे देहरादून से मायानगरी मुंबई चली आईं। यहाँ मीनाक्षी को कुछ छोटी छोटी एड फिल्मों में काम भी मिला। इसके अलावा उन्होंने मशहूर डायरेक्टर मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन में भी काम किया। मीनाक्षी उस वक्त अपने सपनों को साकार करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में लगातार संघर्ष कर रही थी। साल 2012 के मार्च के महीने में मीनाक्षी थापा अचानक मुंबई से लापता हो गईं। मीनाक्षी के अचानक गायब होने से उनके घरवाले काफ़ी परेशान हो गए। इसके बाद 15 मार्च के दिन मीनाक्षी के मोबाइल से उनकी मां कमला थापा को एक मैसेज आया जिसमें मीनाक्षी ने उनसे 10,000 रुपये की मांग की थी। मीनाक्षी से फ़ोन पर बात नहीं हो पा रही थी तो उनकी भाभी ने उन्हें मैसेज कर यह बताया कि परिवार के सभी लोग उन्हें लेकर चिंतित हैं और उनके लापता होने की शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। इस मैसेज के तुरंत बाद मीनाक्षी के घरवालों से उनकी जान के बदले 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई और ये रकम मीनाक्षी के अकाउंट में जमा करवाने के लिए कहा गया। उन्होंने उसी का फ़ोन इस्तेमाल करके उनके फैमिली मेंबर्स को थ्रेटनिंग एसएमएस भेजते रहे। उनकी मां ने 60,000 रुपये मीनाक्षी के अकाउंट में जमा भी करवाए। इसके बाद भी जब बेटी की कोई खबर नहीं मिली तो उनके परिवार के लोगों ने 20 मार्च 2012 को देहरादून पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करवाई। इसके बाद मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में भी इस संबंध में एक केस दर्ज करवाया गया। पुलिस ने जब मीनाक्षी के गायब होने और फिरौती मांग किए जाने की कड़ियों को धीरे धीरे जोड़ना शुरू किया तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच के दौरान मुंबई पुलिस को जब मुंबई से दूर इलाहाबाद के एक घर की पानी की टंकी से मीनाक्षी के शरीर के निचले हिस्से मिले तो उनके भी होश उड़ गए। शरीर का बाकी हिस्सा वहां से कुछ दूर एक जंगल में मिला। मीनाक्षी थापा का कत्ल वहशियाना तरीके से किया गया था। एक उभरती हुई अभिनेत्री के कत्ल ने मायानगरी को सन्न कर दिया था। कत्ल करने वाले ने मीनाक्षी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अब पुलिस को तलाश थी उन अपराधियों की जिन्होंने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। क्राइम ब्रांच ने मीनाक्षी की हत्या के एक महीने के बाद 14 अप्रैल 2012 को प्रीति और अमित नाम के युवक युवती को गिरफ्तार किया। इन दोनों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब ये बांद्रा में मीनाक्षी के डेबिट कार्ड से पैसे निकाल रहे थे। खुलासा हुआ कि प्रीति सुरीन और अमित कुमार दोनों इलाहाबाद के रहने वाले हैं और फिल्मों में काम की तलाश में मुंबई आए थे। अमित के पिता सुरेंद्र जायसवाल वकील हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद अमित ने इलाहाबाद में ही कोचिंग का बिजनेस शुरू किया था। वो तिरुपति एकेडमी का डायरेक्टर था। अमित शुरुआती दिनों में डांस क्लास चलाता था। नियमित जिम जाता था ताकि पर्सनालिटी अट्रैक्टिव बनी रहे। इसी के दम पर उसे भोजपुरी फिल्मों में काम करने का मौका भी मिला था। इसे सीढ़ी बनाकर वह बॉलीवुड का सफ़र तय करना चाहता था। मुंबई में मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन के सेट पर प्रीति और अमित की मुलाकात मीनाक्षी से हुई। दोनों ने उनसे दोस्ती कर ली। मीनाक्षी ने इन दोनों को बताया कि वो नेपाल के रईस राजघराने से ताल्लुक़ रखती हैं। प्रीति और अमित ने यह समझा कि मीनाक्षी के पास बेशुमार धन दौलत है। इसके बाद ही प्रीति और अमित ने मीनाक्षी को अगवा करने और उनके घर वालों से मोटी रकम ऐंठने की साजिश रची। प्लान के तहत प्रीति ने मीनाक्षी को भोजपुरी फिल्म में काम दिलाने का झांसा दिया और उसे लेकर 13 मार्च 2012 को इलाहाबाद आ गई। यहाँ प्रीति और अमित ने मीनाक्षी के घर वालों को फ़ोन कर उनके किडनैप होने की सूचना दी और परिवार वालों से बड़ी रकम फिरौती के तौर पर मांगी। लेकिन जब यह मामला पुलिस के पास पहुंचा तो डर की वजह से इन दोनों ने मिलकर मीनाक्षी की हत्या कर दी। 2 आरोपियों ने मीनाक्षी थापा विक्टिम को यहाँ से वो ले गए इलाहाबाद में ले जाकर उन्होंने उसकी हत्या कर दी
हत्या करके उसके बॉडी को डिस्पोज कर दिया अलग अलग जगह पर। हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने उनके सिर को काटकर इलाहाबाद लखनऊ हाईवे पर चलती बस से फेंक दिया और निचले हिस्से को इलाहाबाद में ही एक टंकी में डालकर ठिकाने लगाने की कोशिश की। मीनाक्षी थापा का सिर कटा के वो जंगल में उन्होंने फेंक दिया और उसकी हेडलेस बॉडी उन्होंने सेफ्टी टैंक में डंप कर दी थी। 15 लाख की खंडनी न देने के कारण उसकी ब्लू फिल्म निकाल के वो इंटरनेट पे पब्लिश करने की भी साजिश इन लोगों ने रची थी। हमने ये भी कहा कि मीनाक्षी को मारने के बाद उनको एक ऐसा संदेश दिया कि मीनाक्षी थापा जिंदा है। 6 साल और 36 गवाहों के बयान के बाद मई 2018 में दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों फिलहाल मुंबई जेल में सजा भुगत रहे हैं। हमारे इस वीडियो के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें।